आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात जो है वो यानी ये खबर जो है वो इस वक्त जारी है, इस हवाले से बात हो रही है। तो हम भी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हसन रजा साहब से कि उनकी इसके ऊपर क्या इस क्रिकेट बोर्ड की भी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि ये एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकक्रप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम्स के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। जो हसनैन की बात है कि अगर जेशा ने अपनी आई पे आ गया और जेशा ने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बाकी ममालिक से अगर आप मुलाकातें कर रहे हैं जाके कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के आप उनके सरबराहान से मिल रहे हैं, तो जेशा भी तो मुलाकातें करवा रहा होगा ना। बीसीसीआई वाले भी काम कर रहे हैं, सब जगह ये मामला चल रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली गई तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान में अगले आने वाले 15-20 साल कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। तो जिस तरह आपने आगाज में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये एग्री हैं, लेकिन मुझे खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हो जाए तो ये जाने के लिए एग्री होंगे। सिर्फ ये जो इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है ये आवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए, और मीडिया वालों को इस तरह की खबरें दी जा रही हैं जो कि हम अपने स्टांस पे कायम है। हालांकि बात तो आप वाली भी सच है कि हम ट्रॉफी अगर कश्मीर नहीं लेके गए तो हम इंडिया की तमाम तर बातें मान लेंगे। यार ये पीसीबी मैं यही तो कह रहा हूँ, आंखों में धूल झोंक रहा है, धूल झोंक रहा है। आधे से ज्यादा मीडिया वाले तो आपके डरते हैं कि बड़े साहब जो है वो उनकी नौकरी का मसला हो जाएगा, बड़े साहब की शिकायत हो जाएगी और रिपोर्टर बेचारा स्पोर्ट्स रिपोर्टर या स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट जो है वो घर चला जाएगा। आधे से ज्यादा रिपोर्टर तो डर रहे हैं। और अब सच यही है मेरी खबर के मुताबिक कि हम हाइब्रिड पे भी खेलेंगे, और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी उस भी खेलेंगे, और ये आपको अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। क्रिकेट बोर्ड की भी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि ये एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकक्रप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम्स के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। जाता है हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है। आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, एतराज तो देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है, और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं। आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात जो है वो यानी ये खबर जो है वो इस वक्त जारी है, इस हवाले से बात हो रही है। तो हम भी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हसन रजा साहब से कि उनकी इसके ऊपर क्या टेक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है आप? वैसे तो हम कवर यहाँ पर कर रहे हैं कि किंग्स कराची प्रीमियर लीग सीज़न 2, मगर एक बैड न्यूज़ है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आज चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और इंडिया ने बोल दिया है मेरे ख्याल में कि इंडिया ने बोल दिया। मतलब चेयरमैन साहब तो अभी भी पूरी उम्मीद है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया इसका। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन से पहले फिर आपने रिन्यूअल क्यों करवाए थे सारे ग्राउंड के, और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या एसओपीज़ बनी हुई हैं, क्या बीसीसीआई कर रहा है, क्या आईसीसी कर रहा है, क्या हिकमत अमली आप लाएमल आगे देख रहे हैं फ्यूचर के में पाकिस्तान का। इंग्लैंड की सीरीज़ अभी आई, टेस्ट मैच खेल के गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्टर्ब हुई हैं, और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। पीएसएल की अगर बात करें हम तो पीएसएल में भी आप देखें कि ढूंढ के पुराने जो प्लेयर्स हैं, रिटायर प्लेयर होते हैं, उनको खिलाया जाता है यहाँ पर। आज एक निजी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई एंड मौके पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उनके शायद कोई पेमेंट के राइट्स के इश्यूज थे। बिल्कुल, राइट्स के इशू हैं और नेटवर्क का भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ने और आईसीसी ने ये
जो है चीज़ें जो हिकमत अमली है उन्होंने जो है की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगेन कोई स्टेप लेना पड़ेगा हमारे चेयरमैन साहब को और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये पुरुमीद लोग आवाम थे और वो वेटिंग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप थी बहुत सारी कि यहाँ पर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, जसप्रीत बुमराह का, ऐसे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अच्छे कांटेदार मुकाबले देखने में मिलेंगे। मगर रिन्यूअल अभी किस चीज़ के लिए हो रहा है? कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी अभी यहाँ पर हो रही है और कायदे-ए-आज़म शायद ट्रॉफी होती रहेगी या पैटर्न्स ट्रॉफी होगी, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये आगे कोई PSL के अलावा मैचेस होंगे यहाँ पर। ये बात जो है ये बहुत दूर तक जा रही है।